हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनुगमन वेग पढ़ेंगे। इससे पहले का चैप्टर, इससे पहले का भाग जो है नहीं पढ़े हैं, विद्युत धारा और धारा घनत्व, तो प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक और प्लेलिस्ट में जाकर भी वॉच कर लीजिएगा वीडियो को। अनुगमन वेग किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, क्या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन, जिस औसत वेग से, क्या जिस औसत वेग से गति करते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? वीडी से लिखते हैं। इसका मान जो है क्या होगा? इसका मान होगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मान क्या होता है? 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड का होता है। अनुगमन वेग या अपवाह वेग किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। या एक डिफिनेशन और भी देख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। क्या? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो सतत टक्करों के बीच के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। कह सकेंगे, आराम से कह सकेंगे। अपवाह वेग या अनुगमन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से लिखते हैं। इसका मान लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड कोटि का होता है। चलिए डायग्राम के द्वारा समझते हैं। बिना डायग्राम के मजा ही नहीं आएगा ना। डायग्राम के द्वारा समझेंगे। क्या है? यह एक चालक है। इस चालक है तो चालक में, ब्रह्मांड में कोई भी अवयव या पदार्थ ले लीजिए, वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जब परमाणुओं से मिलकर बना होता है तो इस चालक में तो परमाणु होंगे। इस चालक में क्या होंगे? परमाणु होंगे। इस चालक में क्या होंगे? परमाणु होंगे। लिख देते हैं ऊपर चालक। तो इस चालक है तो इस चालक में क्या होगा? परमाणु होगा। तो चालक में जब परमाणु होंगे तो परमाणु क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। चालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो यह चालक क्या करेगा? जो चालक में जो परमाणु है वो परमाणु इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल देगा, जब परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दे रहा है परमाणु, तो इसमें क्या बच रहे हैं? प्लस प्रोटॉन बच रहे हैं। तो क्या बचेंगे इसमें? प्लस प्रोटॉन बचेंगे, प्लस प्रोटॉन
बराबर बचेंगे। जब इस चालक में से परमाणु जो है अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे रहे हैं, जब बाहर निकाल दे रहे हैं तो परमाणु में क्या बच रहा है, तो परमाणु में प्रोटॉन बराबर बचेगा। प्रोटॉन में क्या होते हैं, प्लस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे वो किस अवस्था में हो जाएंगे, मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन किस अवस्था में हो जाएंगे, मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। जब मुक्त अवस्था में होंगे तो इस किस प्रकार गति करने लगेंगे, जिग जॉग गति करेंगे, जिग जॉग गति करेंगे। यहाँ पर एक प्रोटॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन, यहाँ पर एक प्रोटॉन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे प्लस जो प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन इनसे टकराते जाएंगे। इसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर टकराते जाएंगे, जिग जॉग मोशन में टकराते जाएंगे। तो टकराते जाएंगे इस प्रकार क्या होगा, टकराते जाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से किसी चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करता है उसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इस प्रकार से टकराते जाएंगे। कब टकराते जाएंगे, जब इस पर कोई विद्युत क्षेत्र न डाले, कोई इसे बैटरी से परिपथ से कोई प्रभाव इस पर न करे, ये स्वतंत्र अवस्था में है। जो चालक इस पर किसी प्रकार से 20 वोल्ट की बैटरी न जोड़े, इसमें धारा न प्रवाहित करे, तब ये ऐसा है। जब इसमें मान लीजिए इस चालक में धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, इस चालक में जब धारा प्रवाहित करेंगे, जब इस चालक में क्या प्रवाहित करेंगे, धारा, ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में जो है इलेक्ट्रॉन है, जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या प्रवाहित करेंगे, धारा प्लस माइनस 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे। जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये मान लीजिए ये टर्म ए और बी, ये जो चालक है ए और बी के बीच क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, जिससे कि इससे डिनोट करते हैं ई से। ए और बी के मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ई उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाएगा। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, इससे पहले इलेक्ट्रॉन जो थे उस पर बाहर से कोई आवेश न दिए थे, कोई बैटरी से जोड़े नहीं थे तार, इस पर कोई क्षेत्र काम नहीं कर रहा था, विद्युत क्षेत्र। तो इलेक्ट्रॉन किस प्रकार गति कर रहे थे, जिग जॉग मोशन में, इधर से उधर, टेढ़ी मेढ़ी चाहे इधर गति कर रहे थे। जब इस पर हम किसी 12 वोल्ट बैटरी से, किसी चालक तार से इस चालक को जोड़ दिए बैटरी से, जब इस चालक को बैटरी से जोड़ दिए तो ए और बी, ये मान लीजिए ये क्या है, ये ए और बी है, ये चालक जो है वो ए और बी है। तो ए और बी के चालक के बीच क्या उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र। जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एक ओर गति करने लगा, इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा को ओर गति करेगा। किधर गति करेगा, इधर गति करेगा। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर होगी। विद्युत क्षेत्र के दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा होती है, इलेक्ट्रॉनों के गति के दिशा के विपरीत विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक। उसके बाद जब इधर गति करेंगे, क्यों इधर जा रहे हैं, क्योंकि ये माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस है, इलेक्ट्रॉन माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं। तो कहा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से जब इसमें 20 वोल्ट की बैटरी जोड़े तो इसमें ए और बी के बीच, ये चालक में ए और बी के बीच विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा। तो उसके प्रभाव से, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से चालक में इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से इधर गति करेंगे, जिस औसत वेग से इधर जाएंगे प्लस की ओर, जिस औसत वेग से जाएंगे उसे हम क्या कह रहे हैं, अनुगमन वेग कह रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, जिस औसत वेग से इलेक्ट्रॉन बी से ए तक जाएंगे उसी को हम क्या कह रहे हैं, अनुगमन वेग Vd। तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉनों की दिशा। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा। इसी को हम क्या कह रहे हैं, Vd। आसान तरीकों से कॉन्सेप्ट को क्लियर रखेंगे तभी आप लोग को समझ में आएगा आसान तरीके से, ठीक भाई। विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र जो वो किसके विपरीत लग रहा है, विद्युत क्षेत्र किसके विपरीत है, इलेक्ट्रॉनों के गति के विपरीत है। इलेक्ट्रॉन इससे पहले किस प्रकार से थे, जिगजैग मोशन में थे। कब थे, जब इसमें 20 वोल्ट की बैटरी या विद्युत क्षेत्र का प्रभाव नहीं था, स्वतंत्र था। जब स्वतंत्र था तो जिगजैग मोशन में गति कर रहे थे। जब इसमें 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिए तो इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। इस चालक में ए और बी में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से
विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन जो है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा की ओर गति करने लगे, औसत वेग के साथ एक ही दिशा की ओर गति करने लगे, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। अनुगमन वेग को किसे लिखते हैं? वीडी से लिखते हैं, और इसका मान जो है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि का होता है। इसके बाद और समझा रहे हैं, यह एक चालक है। चालक में क्या है? प्रोटॉन है। चालक में क्या? परमाणु। सॉरी, चालक में क्या है? परमाणु है। इस परमाणु में ये जो चालक है ये परमाणु है। इस परमाणु में क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस परमाणु है, वो परमाणु क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दे रहा है। इलेक्ट्रॉन को इधर बाहर फेंक देगा। इलेक्ट्रॉन को जब बाहर फेंक दे रहा है, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक देगा। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को बाहर फेंक देगा तो परमाणु क्या बचेगा? परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बने हैं, तो परमाणु में क्या बचेगा? तो प्रोटॉन न बचेगा, प्लस प्रोटॉन भर बचेगा। जब प्रोटॉन भर बचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है किस अवस्था में आ जाए? मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में आ गए। जब स्वतंत्र अवस्था में आ जाएंगे तो ये किस प्रकार गति करेंगे? जिग-जैग मोशन में गति करेंगे। कभी इससे टकराएंगे, कभी इससे टकराएंगे, ऐसे टकराते हुए चले जाएंगे। जब इनके टक्कर हो रहा है तो किस वेग से हो रहा है? औसत वेग से। और इनके टक्कर जो हो रहा है कितने समय में हो रहा है? 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड कोटि के चक्कर में हो रहा है। बहुत कम समय में हो रहा है, बहुत कम, बहुत मोशन जो कहें बहुत कम समय में लग रहा है। ठीक, उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके बाद हम लोग इसे मिटाते हैं, कुछ और आपको डिफिनेशन के साथ बताएंगे। इसके बाद देखा जाएगा श्रांति काल किसे कहते हैं। आखिर उसे पढ़े अनुगमन वेग। अनुगमन वेग भी एक श्रांति काल है। श्रांति काल और मध्य मुक्त पथ भी है। श्रांति काल और मध्य मुक्त पथ है, तो क्या कहेंगे? तो श्रांति काल किसे कहते हैं देखा जाएगा। इसके बाद क्या देखा जाएगा? श्रांति काल। श्रांति काल। आप लोग के बाहर की नॉइज से फर्क मत कीजिएगा, क्योंकि हवा बहुत तेज चल रहा है। ठीक है भाई। तो श्रांति काल किसे कहेंगे? तो श्रांति काल हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले आपको डिफिनेशन लिख देंगे, तब उसके बाद बताते हैं। इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। समय अंतराल को या समय को श्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से लिखते हैं। किसे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। इसे किसे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। उसके बाद एक और डिफिनेशन है मध्य मुक्त पथ। दोनों का परिभाषा लिख देने के बाद आप लोग को फिगर के द्वारा समझाएंगे। आप लोग बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। उसके बाद क्या है? मध्य मुक्त पथ। मध्य मुक्त पथ क्या है? मध्य मुक्त पथ। तो मध्य मुक्त पथ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के
बीच की दूरी, बीच के दूरी को मध्यमुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यमुक्त पथ कहते हैं। इसे लैम्डा से किसे प्रदर्शित करेंगे? इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। श्रांति काल इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहते हैं। और मध्यमुक्त पथ इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच चली गई देखिए, इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच की दूरी को मध्यमुक्त पथ कहते हैं, या चली गई दूरी को मध्यमुक्त पथ कहते हैं। क्या कहेंगे? मध्यमुक्त पथ कहेंगे। अब डायग्राम के द्वारा आपको समझा रहे हैं। डायग्राम के द्वारा जब समझ में आएगा तभी आएगा भाई, ठीक। ये हो गया एक चालक है। इस चालक में क्या है? यह एक चालक है। इस चालक में क्या है? प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन उसको छोड़ दीजिए। चालक में क्या आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक। इलेक्ट्रॉन कस के भरे हुए हैं। इस चालक में जो है इलेक्ट्रॉन क्या है? कस के भरे हुए हैं। इनके बीच क्या है? इलेक्ट्रॉनों के बीच में प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या है? प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या है? प्रोटॉन है। इस इलेक्ट्रॉनों के बीच में जब प्रोटॉन है तो क्या दिखा? इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच जब इलेक्ट्रॉन इस प्रोटॉन से टकराएगा तो यहाँ से टकराएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ ऐसे टकराते हुए जाएगा। जब ऐसे टकराते हुए इधर से इधर जाएगा तो इन दोनों टक्करों इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमगत टक्करों के बीच जो इन दोनों टक्करों के बीच जो लग रहा समय को उसे हम क्या कर रहे हैं? श्रांति काल कह रहे हैं, ठीक। और श्रांति काल कर रहे हैं। और जो इन दोनों टक्करों के बीच जितना दूरी चली जा रही है, मान लीजिए यह इलेक्ट्रॉन और यह इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में है प्रोटॉन। तो यहाँ से यहाँ टक्कर खाकर फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ पर भी प्रोटॉन है। यहाँ से टक्कर खा के यहाँ तक आने में जो लगा समय है उसे हम क्या कर रहे हैं? श्रांति काल कह रहे हैं। उसे क्या कर रहे हैं? हम श्रांति काल कह रहे हैं। श्रांति काल कह रहे हैं। और जितनी दूरी चली गई है यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी चला गया है उसे क्या कह रहे हैं? मध्यमुक्त पथ कह रहे हैं। उसे क्या कह रहे हैं? मध्यमुक्त पथ कह रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को फिजिक्स का दीवाना बनाएंगे। हमारा चैनल का नाम ही है फिजिक्स दीवाना विद्याकुल। फिजिक्स दीवाना विद्याकुल। तो आपको फिजिक्स का दीवाना बनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पे नए आए तो चैनल को इतना रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर दिए। आपको फिजिक्स का थ्योरी न्यूमेरिकल कुछ भी हो, डाउट हो, आप कमेंट कीजिए, उस पर हम टॉपिक बना देंगे। धन्यवाद।